हरे कृष्णा। महाभारत के अनुशासन पर्व में युधिष्ठिर महाराज पितामह भीष्म से पूछते हैं कि हे पितामह, ऐसे व्यक्ति को उपदेश देने का क्या परिणाम होता है जो उपदेश सुनने के योग्य नहीं है। तब इस प्रश्न के उत्तर में पितामह भीष्म कहते हैं कि एक बार एक शूद्र था जो सभी प्राणियों को बहुत प्रेम करता था, दया की भावना थी और उसकी इच्छा हुई कि मैं संन्यास धारण करके तपस्या करूं। तो इस उद्देश्य से वो हिमालय की तरफ गया। वहाँ देखा, वहाँ पे हिमालय में बहुत सारे ऋषि तपस्या कर रहे हैं और उन ऋषि के अच्छे गुणों को देखकर उसका मन हुआ कि मैं भी इन्हीं के साथ यहाँ पे तपस्या करूं। तो उसने ऋषियों में जो श्रेष्ठ थे, उनके जो कुलपति कहते हैं, जिसके 10,000 शिष्य होते हैं उसको कुलपति कहते हैं ऋषियों में, तो कुलपति के पैर पकड़ के कहने लगे कि मुझे सन्यास की दीक्षा दीजिए। तो उन्हें कहने लगे क्योंकि तुम शूद्र हो, तुमको अभी सन्यास की दीक्षा नहीं दी जा सकती। हाँ, तुम एक काम कर सकते हो, आश्रम में रह के तुम इन सन्यासियों की सेवा करके पुण्य अर्जित कर सकते हो और उसके बाद तुम जब शुद्ध हो जाओगे तब तुमको सन्यास की दीक्षा दी जा सकती है। इस प्रकार से कहने लगे। तब उसने क्या किया, वो वहाँ उनकी बात को न मानते हुए अनेक घने जंगल में चला गया, वन में, और वहाँ पे कुटी बना के तपस्या करने लगा और उसने देवताओं के बैठने का स्थान बनाया और यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया। तो कुछ समय के बाद वहाँ पे एक ऋषि घूमते हुए आए और दोनों अनुकूल बातें की दोनों ने आपस में। फिर ऋषि की उस व्यक्ति के साथ मित्रता हो गई, तो वो बार बार वहाँ पे आने लगे। तो एक दिन उसने कहा, शूद्र ने ऋषि को, कि मुझे पितरों का तर्पण करना सिखाइए। तो वो ऋषि ने ठीक है, सिखा दूंगा। तो उन्होंने उनको पितरों का तर्पण करना सिखा दिया। इस तरह उनकी मित्रता बनी रही और कुछ समय के बाद में उस शूद्र ने शरीर छोड़ दिया। और क्योंकि उसने तपस्या की थी, उस तपस्या के फल से उसको एक राजा के पुत्र के रूप में जन्म मिल गया अगले जन्म में। मगर उसे पूर्व जन्म की सब अपनी कथा याद थी, पूर्व जन्म की सारी बातें याद थी। राजकुमार बन गया और जब राजा की मृत्यु हुई तो वो राजा बन गया, वहाँ पर राजकुमार से राजा बन गया। और जो ऋषि थे, वो ऋषि उसी राजा के पुरोहित के यहाँ पे पुत्र के रूप में प्रकट हुए, जन्म हुआ। तो जब उनका पुरोहित शरीर छोड़ दिया तो उनका जो पुत्र जो था वो बहुत विद्वान थे, वही ऋषि, वो पुरोहित बन गए। अब जो शूद्र था वो राजा बन गया और जो ऋषि थे वो पुरोहित बन गए। और पुरोहित को याद नहीं अपने पूर्वजों की कथा, मगर ये राजा जानता था। तो जब जब पुरोहित राजा के पास धर्मोपदेश के ज्ञान की बात करने आता था, तब तक राजा उसको देख के हंस जाता था। तो जो ऋषि थे जो पुरोहित बन गए थे, तो पुरोहित सोच कर बड़ा अजीब लगा कि बार बार मुझे देख के हंसता क्यों है राजा। इस प्रकार से काफ़ी दिन चलता रहा। तो एक दिन ऋषि ने, जो पुरोहित ने, विचार किया कि आज मैं राजा से पूछूंगा। तो उसने राजा को अवसर देख के, जब राजा का प्रसन्न चित्त था, तो उसने कहा कि महाराज, आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ, अगर आप आज्ञा दे तो उन्होंने राजा कहा, हाँ पूछिए। बोले, महाराज अगर आप नाराज़ न हो तो मेरा एक प्रश्न है, मैं जानना चाहता हूँ मुझे देख के हंसते क्यों हैं। तब राजा कहने लगा कि हे पुरोहित, मुझे अपने पूर्व जन्म की कथा याद है, पूर्व जन्म मुझे याद है, तुम्हें याद नहीं है। इससे पूर्व जन्म में मैं और तुम दोनों मित्र थे। मैं एक शूद्र था और वन में तपस्या कर रहा था और तुम ऋषि थे। तो मैंने तुमसे निवेदन किया था कि मुझे पितरों का तर्पण सिखाइए, तो आपने मुझे वो विद्या सिखाई थी, वेदों से विद्या मुझे सिखाई थी। उस कार्य के परिणाम स्वरूप आपको पुरोहित के घर में जन्म मिला और मैं राजा के घर में जन्म लिया। यानी एक शूद्र को शिक्षा देने से आपको आचार्य से, ऋषि थे, एक पुरोहित बनना पड़ा, यानी निम्न स्तर पे आ गए आप, जबकि आपको उच्च लोक में जाना चाहिए था।
इसलिए मैं आपसे निवेदन है, आप वापस जाइए, फिर तपस्या करिए और फिर से अपने उच्च गंतव्य को प्राप्त करिए। तब ऋषि को समझ में आया कि वेदों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। वेदों में कहा गया है वेदों को शूद्रों को नहीं बताना चाहिए। क्यों? तो शूद्र कौन है? तो कर्म से जो शूद्र है, जन्म से नहीं। 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो ब्राह्मण की कैटेगरी में आते हैं, जो शारीरिक बल कौशल के व्यक्ति हैं क्षत्रिय की श्रेणी में आते हैं, जो उद्यमी हैं, जो व्यापार करते हैं वो वैश्य की कैटेगरी में आते हैं, और जो इनकी सहायता करते हैं वो शूद्र की कैटेगरी में आते हैं, सेवा करते हैं जो, इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य है कि योग्य व्यक्ति को ही शिक्षा दी जानी चाहिए। हरे कृष्ण।